इस भारतीय पांचांग की वैज्ञानिक आधारभूत फाउंडेशन रीजन जो है नासा को अच्छे से समझ में आ चुकी है। अमेरिका, यूरोप और लगभग सभी देशों में भारतीय ज्योतिष का इस्तेमाल राशिफल के रूप में बहुत ज्यादा होता है। यूएई और गल्फ कंट्री के जो मुस्लिम भाई हैं वो भी जी ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एबीसी हिंदी ज्योतिष का नया एपिसोड में, एक नया पॉडकास्ट में आपको सबको स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर आचार्य चक्र जी। आचार्य जी, आपको स्वागत है हमारे एबीसी हिंदी ज्योतिष में। आचार्य जी, एक प्रश्न है कि जो ज्योतिष का जो उपाय जो होता है वो सिर्फ भारतीय लोगों के लिए या विदेश लोगों के भी है? बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है आपने, और इस सवाल को मैं आपको 5 बिंदुओं में बताना चाहूंगा। सबसे जी पहला पॉइंट कि पिछले 20 साल में मेरे लगभग 400 से ज्यादा क्लाइंट्स, कस्टमर्स विदेश से हैं, जो कि स्पेशली भारतीय मूल के ही ज्यादा है। दूसरा कारण है कि ज्योतिष विदेशी लोगों के लिए कैसे काम करता है। जिस प्रकार से नासा खुद भारतीय पांचांग का इस्तेमाल करता है, अगर किसी भी तारीख को सूर्य ग्रहण की स्थिति कब कैसी होगी, आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद हर प्रकार का डाटा भारतीय पांचांग में मिल सकता है। इस भारतीय पांचांग की वैज्ञानिक आधारभूत फाउंडेशन रीजन जो है नासा को अच्छे से समझ में आ चुकी है, और उसी आधार पर नासा भी इस्तेमाल करता है। तीसरा जी पॉइंट है कि भारतीय मूल के जो लोग एनआरआई हैं, जो विदेशों में बसे हैं, वो लोग इन चीजों को जल्दी समझते हैं। और अगर बात करें जो भारतीय मूल के नहीं है, वो लोग भी अमेरिका, यूरोप और लगभग सभी देशों में भारतीय ज्योतिष का इस्तेमाल राशिफल के रूप में बहुत ज्यादा होता है। भारत जी में चंद्र राशि देखी जाती है, उसी प्रकार से विदेशों में सूर्य राशि देखी जाती है, लेकिन उसका जो फंडामेंटल विज्ञान है, ज्योतिष है, वो भारतीय ज्योतिष ही है। 12 राशियों के जो नाम दिए हैं वो भारतीय ज्योतिष की देन है। दुनिया से पांचांग, यानी कि अगर समझिए कि जो कैलेंडर हम देखते हैं, वो कैलेंडर अगर गूगल से खत्म कर दिया जाए तो भारतीय पांचांग सिर्फ रात के समय पे सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखकर भी तिथि बताई जा सकती है कि आज कौन सी डेट है, आज कौन सी तारीख है, सूर्य, चंद्र, मंगल सभी ग्रह कौन सी डिग्री में है और कौन सी स्थिति में है। तो कुल मिला के आपका सवाल कि भारतीय ज्योतिष भारतीयों के जी अलावा विदेशों को भी काम करता है क्या, तो 100% आपको विश्वास नहीं होगा कि यूएई और गल्फ कंट्री के जो मुस्लिम भाई हैं वो भी जी ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और मेरे क्लाइंट विदेशों से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। इसका मुख्य कारण है वैज्ञानिक फंडामेंटल आधारभूत उसका एक रीजन सबसे बड़ा है। तो कुल जी मिलाकर भारतीय ज्योतिष विदेशी लोगों को भी काम करता है। तो गुरुजी, आप ये बता रहे थे कि भारतीय लोगों ने चंद्र को जो है मध्य में रख के कैलकुलेशन करता है, और फॉरेन में, विदेश में सूर्य भगवान को सेंटर में रख के कैलकुलेशन करता है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंट क्या होता है बेसिकली? बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है कि जब हम किसी भी व्यक्ति की राशि देखते हैं तो उसमें दो तरह से दो राशियां होती है। पहली राशि है चंद्र राशि, यानी जी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका चंद्रमा कुंडली में किस राशि में बैठा है वो राशि चंद्र राशि होती है। और आपकी कुंडली में ही अगर सूर्य मेष राशि में है तो आपकी सन साइन वो मेष होगा, और चंद्रमा अगर उसी राशि में बैठ जाए मेष में ही तो आपका चंद्र राशि यानी मून साइन भी मेष होगा। लेकिन अगर अलग अलग राशियों में बैठे हैं तो आपका मून साइन और सन साइन दोनों अलग होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, यानी कि फंडामेंटल है, जो कि उसकी जो डिग्री है वो पूरे दिन में जो चलता है वो 1 डिग्री चलता है सूर्य। लेकिन जो चंद्रमा है वो पूरी राशि को बदल सकता है तीसरे दिन में। सूर्य 30 दिन 30 डिग्री चलता है, यानी कि 1 महीने में
आप देखेंगे कि वो एक ही राशि में रहता है, लेकिन चंद्रमा जी की जो स्पीड है, गति है, वो बहुत तेज है। तो चंद्रमा की एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए भारत में चंद्रमा को देखा जाता है। चंद्रमा राशि जो होती है, यानी चंद्र राशि, वो थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट होती है। सूर्य राशि थोड़ी सी ब्रॉड वे होती है। दुनिया को अगर हम पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करें, तो चंद्र राशि के माध्यम से हम ज्यादा एक्यूरेटली लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सूर्य राशि से उतना डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य पूरे महीने में अगर किसी का जन्म 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को हुआ है, तो उसकी सूर्य राशि मकर होगी। और 14 जनवरी से 14 फरवरी तक किसी का भी जन्म हुआ है, उन सभी लोगों का पूरे महीने सूर्य राशि मकर राशि ही रहेगा। यानी कि सूर्य राशि एक महीने तक पैदा होने वाले दुनिया के सभी लोगों की एक ही राशि है। लेकिन अगर 14 जनवरी को चंद्रमा हम देखें, तो वो 2 दिन में ही बदल जाता है, यानी कि तीसरे जी दिन एक नई राशि वाला व्यक्ति का जन्म होगा। तो इस वजह से सूर्य राशि एक महीने में पूरे महीने रहती है, लेकिन चंद्र राशि 2 दिन रहती है। तो चंद्र राशि ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। इस वजह से भारत में चंद्र राशि का महत्व है। अगर आप अंग्रेजी का अखबार देखेंगे, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, उसमें जी हमेशा सूर्य राशि दी गई है। इंग्लिश न्यूज़पेपर विदेशी लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर में हमेशा लिखा रहेगा कि 14 जनवरी टू 14 फरवरी मेष राशि वाले। ऐसे ही अगर हिंदी का न्यूज़पेपर देखेंगे, तो यह क्षेत्रीय भाषा, भारत के अंदर क्षेत्रीय भाषा समझ लीजिए, मलयालम न्यूज़पेपर देखेंगे, तो मलयालम में कभी भी सूर्य राशि नहीं दी जाएगी, चंद्र राशि दी जाएगी। चंद्र राशि तेज इसलिए जी चंद्र राशि ज्यादा प्रभावी है, इफेक्टिव है एंड एक्यूरेट है। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।